हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का म्यूजिक क्लास मैं ले रही हूँ क्योंकि महाराज सर कुछ काम के वजह से दोस्तों बिजी हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए। आज के हम लोग इस क्लास में म्यूजिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, केयर करेंगे आज के म्यूजिक क्लास के पहले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, म्यूजिक से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि संगीत किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत किसे कहते हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द कि संगीत किसे कहते हैं। गायन को संगीत कहते हैं, वादन को या फिर नृत्य को। डी में दोस्तों तीनों के मिश्रण को, यानी इनमें से सभी। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए संगीत किसे कहते हैं। दोस्तों, ध्यान देंगे, संगीत गायन को भी कहते हैं, वादन को भी कहते हैं, नृत्य को भी कहते हैं। अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी तीनों के मिश्रण को ही ध्यान देंगे संगीत कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से फ्रेंड्स तैयारी कर सके। दोस्तों, ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, बताइए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स म्यूजिक से कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। दोस्तों, बहुत बार महाराज सर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में देर न करें आंसर बताने में कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, बताइए। ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे, 3, 4, 6 या फिर 7। तो दोस्तों बताइए सप्तक में कितने स्वर होते हैं। दोस्तों, ध्यान देंगे सप्तक में 7 स्वर होते हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं फ्रेंड? तो सप्तक में 7, ध्यान देंगे 7 स्वर होते हैं। सा से सप्तक और सा से 7। ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन है कि भारत खंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर, ध्यान देंगे शुद्ध स्वर की पहचान क्या है, बताइए। इनमें से खड़ी रेखा है, ऊपर रेखा है, नीचे रेखा है या फिर डी में है कोई रेखा नहीं है। तो दोस्तों बताइए भारत खंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की पहचान बताइए, इनमें से क्या है, इनमें से बताइए। दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, कोई रेखा नहीं है। दोस्तों, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि भारत खंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर, ध्यान देंगे विकृत स्वर की क्या पहचान है, बताइए जल्द से जल्द। विकृत स्वर की क्या पहचान है? नीचे रेखा, ऊपर रेखा, नीचे बिंदी या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है ऊपर बिंदी। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि भारत खंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऊपर रेखा। यह पहचान है विकृत स्वर का भारत खंडे स्वर लिपि में। दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है, बताइए। संगीत में अलंकारों का निर्माण कैसे होता है, बताइए। स्वरों से, मात्राओं से, तालों से या फिर दोस्तों लय से।
दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, ध्यान देंगे 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। गलत होने से दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बताइए जल्द से जल्द कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है। तो अलंकारों का निर्माण दोस्तों ध्यान देंगे, ए ऑप्शन स्वरों से होता है। किससे होता है? संगीत में अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारत खंडे स्वर लिपि में सम का क्या चिन्ह है। बताइए इनमें से सम का क्या चिन्ह है? 4 का, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों ए ऑप्शन है 4, बी में है क्रॉस का चिन्ह, सी में है दोस्तों 0, डी में है 2। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि भारत खंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह इनमें से क्या है। बताइए जल्द से जल्द फ्रेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइपिंग कीजिए। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल से बिल्कुल आपका आंसर सही है कि भारत खंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह है जो ध्यान देंगे बी ऑप्शन यानी क्रॉस है। बी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। बताइए इनमें से राग बागेश्वरी में पंचम स्वर, ध्यान देंगे फ्रेंड, बारीकी से क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। वादी, संवादी के नाम से, विवादी के नाम से या फिर अनुवादी के नाम से। तो दोस्तों बताइए किस नाम से पहचाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर विवादी के नाम से ध्यान देंगे पहचाना जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ऑल क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं और क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। दोस्तों इसी प्रकार ध्यान देंगे कि औरव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। बताइए औरव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? भैरव राग है, यमन राग है, असावरी है या फिर डी में दे दिया है खमाज। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि औरव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। तो दोस्तों औरव संपूर्ण जाति का असावरी राग है। कौन सा राग है फ्रेंड? तो असावरी राग है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि राग भैरव का गायन समय क्या कहलाता है। बताइए क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? सुबह है, शाम है, रात्रि या फिर दोपहर। दोस्तों राग भैरव बताइए कब गाया जाता है। बताइए जल्द से जल्द। राग भैरव का गायन समय बताइए क्या है इनमें से। दोस्तों राग भैरव ध्यान देंगे, केयर करेंगे, सुबह को गाया जाता है। राग भैरव सुबह को गाया जाता है यानी राग भैरव का गायन समय सुबह है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। बताइए निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? ग, म, रे, सा। यह स्वर समुदाय है जो किस राग में है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, बताइए जल्द से जल्द। भैरव राग में है, यमन राग में है, असावरी राग में है या फिर दोस्तों भूपाली राग में है। तो दोस्तों बताइए ग, म, रे, सा यह स्वर समुदाय है जो बताइए जल्द से जल्द किस राग में है। दोस्तों इनमें से किस राग में है अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है, भैरव राग में है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ग, म, रे, सा स्वर समुदाय भैरव राग में है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि राग का वादी स्वर बताइए इनमें से क्या है? सबसे अधिक लगने वाला या फिर सबसे कम लगने वाला? सी में है बिल्कुल नहीं लगने वाला, डी में है इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों राग का वादी स्वर इनमें से बताइए क्या है? तो राग का वादी स्वर इनमें से सबसे अधिक लगने वाला स्वर है। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? बताइए राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? रागांग को दर्शाता है, तलांग को दर्शाता है, लयांग को दर्शाता है या फिर डिम है मात्रांग को दर्शाता है? तो दोस्तों बताइए इनमें से राग का सरगम गीत इनमें से किसको दर्शाता है? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो दोस्तों राग का सरगम गीत रागांग को दर्शाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? बताइए इनमें से किसके द्वारा होती है? बताइए जल्द से जल्द। स्वर समूह के आधार पर होती है, मात्राओं के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर डी में इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए कि रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसके द्वारा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स कि रागों की पहचान स्वर समूह के आधार पर होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए। दोस्तों ध्यान देंगे इसी प्रकार कि दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? बताइए दिलरुबा वाद्य है जो, ध्यान देंगे दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? बताइए जल्द से जल्द। तंत्रवाद है, घनवाद है या फिर सी में है दोस्तों अवनद है? सी में है दोस्तों अवनद वाद्य है, ठीक है। डी में है सुशील वाद्य है। दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कि दिलरुबा वाद्य। ध्यान देंगे फ्रेंड्स दिलरुबा वाद्य तंत्रवाद वर्ग का दोस्तों ध्यान देंगे वाद्य है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? बताइए इनमें से किनके पिता थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स संगीत से कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? जाकिर हुसैन के पिता थे, अलाउद्दीन खां के पिता थे या फिर सी में है विलायत खां के पिता थे या फिर डी में है नेमत खां के? दोस्तों बताइए इनमें से किसके पिता थे अल्लाह रखा खां? बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, बताए हैं कमेंट बॉक्स में, तो दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन के पिता थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि पहले किसका जन्म हुआ? बताइए छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है ठुमरी का, डी में है टप्पा का? तो दोस्तों पहले इनमें से बताइए किसका जन्म हुआ? बताइए जल्द से जल्द, बताइए दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों छोटा ख्याल का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि ताल दीप चंडी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? बताइए ताल दीप चंडी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? ख्याल के साथ, ध्रुपद के साथ, ठुमरी के साथ या फिर टप्पा के साथ? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट दोस्तों टाइपिंग कीजिए आंसर, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड ताल दीप चंडी प्रायः ध्यान देंगे ठुमरी के साथ, ध्यान देंगे फ्रेंड्स ठुमरी के साथ बजाई जाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ताल दीप चंडी प्रायः ध्यान देंगे ठुमरी के साथ बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? बताइए इनमें से कौन सी ताल बजती है? तीन ताल, झप ताल, एक ताल या फिर पंजाबी?
दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी ताल बजती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि टप्पा गायकी के साथ प्राय इनमें से कौन सी ताल बजती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। टप्पा गायकी के साथ प्राय पंजाबी ताल बजती है। डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भारत खंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारत खंडे ध्यान देंगे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ग्वालियर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो भारत खंडे विश्वविद्यालय इनमें से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत खंडे विश्वविद्यालय इनमें से लखनऊ में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड। दोस्तों लखनऊ में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है, बताइए। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में, ध्यान देंगे अपने मूल रूप में किस राग में दोस्तों गाया जाता है। बहार राग में, हमीर राग में, देश राग में या फिर देशकार राग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किस राग में गाया जाता है। दोस्तों सी ऑप्शन देश राग में गाया जाता है, क्योंकि यह दोस्तों देश के प्रति ही है। ध्यान देंगे वंदे मातरम अपने मूल रूप में देश राग में गाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि ग रे ग प ध नि सा किस राग में, किस राग को दोस्तों बताइए इनमें से किस राग को दर्शाता है। यमन राग को, खमाज राग को, बिलावल राग को या फिर डी में है शुद्ध कल्याण राग को दर्शाता है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि ग रे ग प ध नि सा बिलावल राग को दर्शाता है। इनमें से किस राग को दर्शाता है फ्रेंड। तो बिलावल राग को दर्शाता है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि धा नि रे सा, ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि धा नि रे सा किस राग का अंश है, बताइए इनमें से किस राग का अंश है। असावरी राग का, जौनपुरी राग का, दरबारी राग का या फिर अड़ाना राग का, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन की धा नि रे सा इनमें से दोस्तों दरबारी राग का अंश है। किस राग का अंश है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दरबारी राग का अंश है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि राग अड़ाना किस सप्तक में दोस्तों ज्यादा रहता है, बताइए इनमें से किस सप्तक में ज्यादा रहता है। मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, तार सप्तक में या फिर सभी सप्तकों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन की राग अड़ाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है। तो दोस्तों तार सप्तक में ज्यादा रहता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राग दरबारी कब गाया जाता है। सुबह में, शाम में, दोपहर में या फिर रात्रि में। तो दोस्तों बताइए राग दरबारी कब गाया जाता है, बताइए इनमें से किस समय गाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्टेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राग दरबारी रात्रि में गाया जाता है। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि राग दरबारी रात्रि में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे, बताइए।
पंडित भारत खंडे के शिष्य थे, विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान देंगे, इचलंकर जीकर के, ध्यान देंगे, शिष्य थे, या फिर डी में है, बखले बुआ के शिष्य थे। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसके शिष्य थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर? बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर इनमें से किनके शिष्य थे? तो विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य है? बताइए, पंडित भारत खंडे के, विष्णु दिगंबर के शिष्य है, या फिर ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य है? डी में दोस्तों विनायक राव पटवर्धन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, डी ऑप्शन, विनायक राव पटवर्धन के शिष्य हैं बलवंत राय भट्ट। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि राग विज्ञान के लेखक का नाम बताइए, इनमें से क्या है? राग विज्ञान के लेखक का नाम बताइए क्या है? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर है, पंडित विनायक राव पटवर्धन है, पंडित देवधर है, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों राग विज्ञान के लेखक का नाम इनमें से बी ऑप्शन, पंडित विनायक, ध्यान देंगे, पंडित विनायक राव पटवर्धन है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? बताइए। दोस्तों बहुत बार सर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता चुके हैं कि कर्नाटक पद्धति में कितने, ध्यान देंगे, मुख्य ताल कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से आप इससे पहले ध्यान देंगे 5, 7, 9 या फिर दोस्तों ध्यान देंगे 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? तो कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल दोस्तों 7 होती है। कितनी होती है फ्रेंड? तो 7 होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सा रे ग रे सा किस राग का अंश है? बताइए जल्द से जल्द। सा रे ग रे सा, बताइए इनमें से किस राग का अंश है? मुल्तानी राग का अंश है, तोड़ी राग का अंश है, भैरवी राग का अंश है, या फिर असावरी राग का अंश है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि सा रे ग सा, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तोड़ी राग का अंश है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 4 ताल किस गायकी की ताल है? ध्रुपद गायकी की ताल है, ख्याल, ठुमरी, या फिर टप्पा? दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि 4 ताल, इनमें से 4 ताल किस गायकी की ताल है? बताइए जल्द से जल्द। ऑप्शन की दोस्तों, ऑप्शन में से दोस्तों जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। 4 ऑप्शन है, ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, चारों ऑप्शनों में से सही आंसर है ए ऑप्शन कि 4 ताल, ध्यान देंगे, ध्रुपद गायकी की ताल है। ध्रुपद गायकी की दोस्तों ताल है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टप्पा किस घराने की विशेषता है? बताइए टप्पा इनमें से किस घराने की विशेषता है? ग्वालियर घराने की विशेषता है, आगरा, दिल्ली, या फिर बनारस? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि टप्पा किस घराने की विशेषता है? दोस्तों टप्पा, ध्यान देंगे, डी ऑप्शन, बनारस घराने की विशेषता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? बताइए इनमें से कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? ग्वालियर की, आगरा की, दिल्ली की, या फिर बनारस की?
तो दोस्तों बताइए इनमें से कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए इनमें से सविता देवी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमरी के लिए या फिर टप्पा के लिए? तो दोस्तों बताइए सविता देवी इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, बताइए। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद के लिए, ख्याल गायकी के लिए, ठुमरी गायकी के लिए या फिर टप्पा गायकी के लिए? तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कि सियाराम तिवारी ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि भावा रंग, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, सॉरी भाव रंग है हमारा नेम क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? बताइए इनमें से किसके नाम के साथ जुड़ा है, बताइए। भाव रंग लहरी किस नाम के साथ जुड़ा है? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के नाम के साथ, पंडित बलवंत राय भट्ट या फिर सी में है पंडित चितरंजन ज्योतिषी या फिर डी में है दोस्तों पंडित प्रदीप दीक्षित? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों भाव रंग लहरी, ध्यान देंगे केयर करेंगे कि भाव रंग लहरी इनमें से किस नाम के साथ जुड़ा है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे बी ऑप्शन, पंडित बलवंत राय भट्ट के नाम के साथ जुड़ा है। बी ऑप्शन इनमें से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए, कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? बताइए जल्द से जल्द। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर है, पंडित बलवंत राय भट्ट है या फिर सी में है पंडित रामाश्रय झा या फिर दोस्तों डी में है पंडित प्रदीप दीक्षित? तो दोस्तों बताइए प्रणव भारती के लेखक का नाम इनमें से क्या है? प्रणव भारती के लेखक का नाम बताइए इनमें से क्या है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्रणव भारती के लेखक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कुल कितनी श्रुतियां होती है? बताइए जल्द से जल्द। संगीत में कुल कितनी श्रुतियां होती हैं दोस्तों बताइए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए 21, 22, 23 या फिर 24। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि कुल कितनी श्रुतियां होती हैं। तो यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि कुल कितनी श्रुतियां होती हैं फ्रेंड। तो दोस्तों कुल 22 श्रुतियां होती है। अगला प्रश्न है कि सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? बताइए सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कि सा और रे में, ध्यान देंगे, 2 श्रुतियां होती है। 2 श्रुतियों का दोस्तों अंतर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सा और रे में, ध्यान देंगे, 2 श्रुतियों का अंतर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि बाला साहिब पूछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों बताइए यह किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद के लिए, ख्याल गायकी के लिए, ठुमरी गायकी के लिए या फिर टप्पा गायकी के लिए? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि बाबा, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है बाला है, ध्यान देंगे कि बाला साहिब पूछ वाले, ध्यान देंगे फ्रेंड, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ?
दोस्तों हमारा क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है कि सारनाथ चतुष्टय ध्यान देंगे सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ, बताइए इनमें से किस ग्रंथ से। संगीत मकरकंद ग्रंथ से, या फिर बी में है संगीत दामोदर ग्रंथ से, संगीत रत्नाकर ग्रंथ से, या फिर डी में है संगीत, ध्यान देंगे फ्रेंड, दोस्तों केयर करेंगे, डी ऑप्शन है नाट्य शास्त्र ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द, सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, नाट्य शास्त्र ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ध्यान देंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र ग्रंथ से प्राप्त हुआ। डी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के म्यूजिक क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक दोस्तों आप अवश्य कीजिए, शेयर करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों आप जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।